एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाज शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं 2016 में सोशियोलॉजी का जो पेपर आया था, पेपर नंबर 4, ठीक है, प्रश्न पत्र नंबर 4 या पेपर नंबर 4 जो आया था वो किस प्रकार से आया था, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना था, किन प्रकार से उनका उत्तर देना था। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बृहद रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, चौथे प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय समाज और संस्कृति। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आप में जो है ये नाम तो यही रहेगा, भारतीय समाज और संस्कृति आपको पढ़ना पड़ेगा। बस हो सकता है कि आप में जो है ये पेपर नंबर 3 में दे दिया जाए, 2 में, 1 में या फिर 5 में दे दिया जाए, ठीक है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, बस आपको अपने सिलेबस से मिला लेना है। समझिएगा थोड़ा सा, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे वहाँ के आसपास के बुक स्टॉल पे या फिर पुस्तक भंडार पे जाके आप किताब ले सकते हैं। किताब मत लीजिएगा आप गाइड लीजिएगा, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी एक गाइड होती है, ठीक है न, ज्ञानोदय ऐसे करके सब कुछ होते हैं, तो उनको ले लीजिएगा। वहाँ पे जो पहला पेज होता है वहीं पे जो आपका सिलेबस दिया होता है, तो मर्जी कहे तो उस गाइड को पूरा खरीद लीजिएगा, नहीं तो उस सिलेबस की क्या कर लीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा अपने मोबाइल पे, तो उससे अपने सिलेबस को और इसके सिलेबस को मिला लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ सिलेबस मिलता जुलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पत्र कैसा आया था, क्या क्या पूछे गए थे। तो इसमें जो देखिए, पहले प्रश्न पत्र के ऊपर नोट दिया गया है और कह रहा है सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। प्रश्न पत्र को 3 खंडों में बांटा जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो खंडों के जब खंड आ आप पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे खंड आ दिया गया है तो इसके नीचे निर्देश दिया गया है, इसको पढ़िए, फिर इसी के अनुसार हमें क्या देना है, उत्तर देना है। निर्देश में नोट में करके दिया हुआ है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, एक भी छोड़ने नहीं है। फिर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। लगभग 50 शब्दों का मतलब हुआ कि 45 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है 50 से ज्यादा ही हो, 50 से कम ना हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न का पहला प्रश्न दिया गया है कि आश्रम कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना रहेगा, गृहस्थ आश्रम, बनस्थ आश्रम, तो ये सारी प्रकार के आश्रम के बारे में आपको चर्चा करना रहेगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि धर्म से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है कि आपके लिए धर्म क्या मायने रखता है, ये आपको बताना है। फिर कह रहे हैं हिंदू विवाह के उद्देश्य लिखिए। हिंदू विवाह में जो हिंदू विवाह होता है उसमें कौन से उद्देश्य होते हैं जिनके कारण विवाह को किया जाता है, तो ये सारी चीजें लिखना रहेगा। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, ठीक है। जैसे कि आदमी जब कर्म करता है और उसका जो पूरा हिसाब नहीं हो पाता तो आदमी पुनर्जन्म लेता है, फिर उसमें उसका पूरा हिसाब किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताना रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जाति की एक परिभाषा लिखिए, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है हिंदू विवाह से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना रहेगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हिंदू विवाह के उद्देश्य यहाँ पे लिखना था और हिंदू विवाह से आप क्या समझते हैं ये बताना रहेगा, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है संयुक्त परिवार की परिभाषा लिखिए। संयुक्त परिवार का मतलब हो गया आपके चाचा भी वहीं पे रहते हों, बड़े पापा भी रहते हों, दादा भी हों, ठीक है। तो जब परिवार बड़ा हो जाता है, 2-3 परिवार को मिला के एक परिवार बनाया जाता है, तो वही कहा जाता है संयुक्त परिवार, ठीक है। चलिए, आपका 8वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है नव अभिजात वर्ग क्या है, ये आपको बताना रहेगा। ईसाई विवाह क्या है, ये आपको बताना रहेगा, और मुस्लिम विवाह क्या है, ये भी आपको बताना रहेगा, ठीक है। जब आप ये 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं तो आपके सामने खंडबा दे दिया जाता है, जिसका मतलब होता है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में भी देखिए नोट करके निर्देश दिया गया है, कह रहा सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्द में हो, ठीक है। तो लगभग का मतलब हुआ कि ये 190 भी हो सकते हैं, 210 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, 200 से प्लस ही चलना, 210, 220 और 230 ऐसे आपको लिख के आना है, ताकि आपको पूरा नंबर मिले। जब आप कम लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर आपको क्या करेगा, कम नंबर दे देगा, फिर आप कहोगे सर हमने तो सारा उत्तर लिखा था, नंबर हमको कम मिला। तो वो आपके लिखने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा उत्तर लिख के आते हैं। इन नंबर, अब देखो आपकी कॉपी कैसी लिखी जानी चाहिए, कितने पेज में कितने ये हो जाते हैं, शब्द हो जाते हैं, एक पेज में कितने शब्द होते हैं, सारी चर्चा जो है आपके साथ की जाएगी और आपको कॉपी पूरा बाकायदा दिखाया जाएगा। तो इसके ऊपर वीडियो एक बनेगा एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। तो अभी आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, उसकी चिंता मत कीजिएगा, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको।
चलिए, पहला प्रश्न पूछ रहा है कि पहला क्या दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, एक मिनट। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि पुरुषार्थ से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि पुरुषार्थ से आप क्या समझते हैं और इसके महत्व जो जो हैं उसको बताना है। अब मान लीजिए ये आपको प्रश्न आता है तो कीजिए नहीं, अथवा करके एक और दे दिया गया है कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था के में आश्रम के महत्व की विवेचना कीजिए। जो ये होता है बृहदाश्रम, गृहस्थ आश्रम, वनस्थ आश्रम, ये सारे प्रकार के जो आश्रम होते हैं इनके हमें महत्व की विवेचना करनी है हिंदू समाज में जो होते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है धर्म की अवधारणा की विवेचना कीजिए और आधुनिक भारत में इसका महत्व बताइए। मान लीजिए आपको प्रश्न आता है तो कीजिए नहीं, अथवा करके एक और दे दिया गया है कि मानव की अवधारणा पर एक निबंध लिखिए। ध्यान दीजिएगा, जब अथवा करके दे दिया जाए मतलब दो में से केवल एक ही प्रश्न आपको करने होते हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर देखते हैं। कह रहा है भारतीय समाज पर इस्लाम के प्रभाव का वर्णन कीजिए। जो भारतीय समाज रहा है उस पर इस्लाम का कौन सा प्रभाव रहा है, जो इस्लामिक नेता लोग कह रहे हैं राजा लोग आते गए हैं, उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर, ये हमको बताना रहेगा। मान लीजिए ये आपको आता है तो कीजिए नहीं, अथवा करके एक और दे दिया जाता है कि भारत में सामाजिक स्त्रीकरण के परंपरागत धाराओं की विवेचना करना है आपको। ठीक है, पांचवा प्रश्न इसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मान लीजिए ये आपको आता है तो कीजिए नहीं, अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है कि भारत में दहेज प्रथा पर एक निबंध लिखिए। आप सारे लोग जानते हैं क्योंकि आपके घर पे, आपके पड़ोस में, आपके मामा, बुआ, फूफा, मौसी सबके यहाँ क्या होती हैं, शादियाँ होती रहती हैं। तो फिर वहाँ पे आपको दहेज देखने को मिलता होगा कि भैया कितने हुआ विवाह, तो एक गाड़ी मिली 40 लाख, 40 ज़्यादा हो गए, 2 लाख रुपए मिले, आधा लाख रुपए मिले, 1 लाख रुपए मिले। तो ये सारी चीज़ें अब अपने हिसाब से लिखना है तो इतना बना चुना के तो आप लिख ही सकते हो भाई। इसके लिए तो आप और 5000 शब्दों में लिख लो हैं, तो ये अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। चलिए छठवां नंबर कह रहा है हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह में अंतर कीजिए। दोनों विवाह में क्या डिफरेंस होता है। हिंदू विवाह जो होता है वो परंपरागत क्या एक वो माना जाता है कि आत्माओं का मेल, ये सब करके कुछ बताया जाता है, और लेकिन जो मुस्लिम का विवाह होता है, मुस्लिम में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये आपको अंतर करके बताना रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए नहीं, अथवा करके एक और दे दिया जाता है धर्म के प्रमुख लक्षणों पर प्रकाश डालिए। धर्म के कौन कौन से लक्षण होते हैं उन पे क्या करना रहेगा, आपको प्रकाश डालना रहेगा। अब टॉर्च बना के उसकी लाइट उस पर मत कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे एक फोटो वायरल हो रही है तो उस प्रकार से आपको नहीं करना है। प्रकाश डालने का मतलब हुआ उसके बारे में आप अपने अनुसार से, उसके पक्ष के बारे में भी, विपक्ष के बारे में भी, दोनों तरीके से आप उसका आंसर दीजिए। ठीक है, अब जब आपका ये खंड बा खत्म हो जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाता है तो खंड सा आ जाता है, जिसका मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसके भी नीचे नोट करके यानी निर्देश दे दिया गया, कह रहा किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे केवल आपको कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। लगभग का मतलब आप समझ रहे होंगे 490, 510। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, लेकिन आपको 500 से प्लस ही चलना, 510, 20, 30। ठीक है, ये सारी चीज़ बार बार बतानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएं, आप अच्छे से उन सारी चीज़ों को करें। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है भारतीय सामाजिक व्यवस्था के परंपरागत आधारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है हिंदू विवाह की परिभाषा दीजिए। हिंदू विवाह के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसमें कौन कौन से विवाह होते हैं, गंधर्व विवाह और ये सारे मतलब कई प्रकार की शादियां होती हैं, तो ये आप सारी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे तो आप अच्छे से बता पाएंगे। चलिए 9वां नंबर प्रश्न, 2 ही करने हैं आपको पूरे में से। कह रहा है संयुक्त परिवार क्या है। ठीक है, भारत में संयुक्त परिवार के गुण एवं दोष की विवेचना कीजिए। संयुक्त परिवार में जब ज़्यादा आदमी हो जाते हैं तो बनाना खाना खिलाना मुश्किल हो जाता है। संयुक्त परिवार रहते हैं तो साथ में लोग बैठते हैं, खुशहाली सा त्यौहार सा माहौल बना रहता है। तो गुण दोष सारी चीज़ बता दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है आपको, है आप तो जानते ही होंगे क्योंकि आपके आसपास ऐसी, अब समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं, समाज शास्त्र का मतलब वो आपके समाज में जो घटनाएं घट रही हैं वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी यहाँ पे। हो सकता है कुछ चीज़ें ना जानते हो तो वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय एकीकरण से आप क्या समझते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व का वर्णन कीजिए। मतलब राष्ट्रीय में जो एकीकरण हुआ इसमें जो बाधक तत्व आए हैं जो इन एकीकरण को रोकते हैं, जो एकीकरण को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हमें बताना रहेगा। इसी प्रकार से आपका 11वां नंबर प्रश्न है भारत में प्रमुख सामाजिक आंदोलनों का वर्णन कीजिए। भारत में जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए हैं प्रमुख,
उनका आपको क्या करना रहेगा, वर्णन करके बताना रहेगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।